14 जून 1997 मुंबई में पैदा हुई एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसके नाना महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे थे और साथ ही वो लोकसभा के स्पीकर भी थे, यानी फुल पॉलिटिशियन पावर। एंड ऑल्सो उसका बाप मुंबई में एक सक्सेसफुल बिल्डर था, उसकी माँ भी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थी। अब यहाँ उसकी जगह कोई आम लड़की होती तो या तो पॉलिटिक्स में चली जाती या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाती, लेकिन उसने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। पूरे 3 साल उसने कैमरे के पीछे काम किया, मूवी के सेट्स पर एक्टर्स और डायरेक्टर्स को चाय तक ला कर देती रही। एंड गेस व्हाट, आज वही लड़की मुंबई की सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली और सबसे बड़ी स्टार मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा राइजिंग एक्ट्रेस की, जिसका नाम है शर्वरी वाघ। तो सैलरी फाइल्स के तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे शर्वरी वाघ के बारे में। एंड इंट्रो सुनकर आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी जर्नी कोई आसान या आम जर्नी नहीं थी। 16 साल की उम्र में शर्वरी ने मॉडलिंग स्टार्ट की, क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस कंपटीशन में जीत हासिल की। लेकिन शर्वरी कभी भी मॉडलिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी, शर्वरी कुछ और चाहती थी। 2015 में शर्वरी ने एक फैसला किया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। शर्वरी ने डिसाइड किया कि मैं बाकियों की तरह डायरेक्ट एक्टिंग स्टार्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं पहले कैमरे के पीछे से फिल्म मेकिंग सीखूंगी। एंड इसी चीज की शुरुआत उन्होंने की प्यार का पंचनामा 2 मूवी से, जिसमें उन्होंने लव रंजन डायरेक्टर के साथ एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। फिर बाजीराव मस्तानी मूवी में भी उन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोचो, संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ सेट पर काम करना। संजय लीला बंसाली की परफेक्शनिज्म, उनका विजन और छोटी छोटी बात को लेकर उनकी डेडिकेशन, शर्वरी ने ये सब बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया। ऐसे ही शर्वरी सोनू के टीटो की स्वीटी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर रही। 3 साल शर्वरी ने कैमरे के पीछे काम किया, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं। लोग अक्सर शर्वरी से पूछते थे कि इतनी बड़ी फैमिली से हो, सीधा एक्टिंग क्यों नहीं करती, लेकिन शर्वरी का जवाब हमेशा एक ही रहता था। शर्वरी हमेशा कहती थी कि मुझे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, पहले क्राफ्ट को समझूंगी फिर एक्टिंग स्टार्ट करूंगी। एंड यही पेशेंस और डिसिप्लिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। शर्वरी की सबसे पहली एक्टिंग अपीयरेंस हुई 2020 में कबीर खान की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 ड्रामा था जो अमेज़न प्राइम पर आया, जिसमें शर्वरी का रोल था माया का, अ यंग वुमेन काउट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन ये एक वेब सीरीज थी, इसलिए मास रिकॉग्नाइजेशन अभी भी दूर थी। एंड फिर 2021 में आती है उनकी सबसे पहली मूवी, जिस मूवी का नाम था बंटी और बबली 2। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी जैसे लेजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर करना कोई छोटी बात नहीं थी, स्पेशली जब आप एक न्यू कमर होते हो तो ऐसे मौके पर आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। लेकिन शर्वरी ने इस प्रेशर को बहुत डिसेंटली हैंडल किया। एंड फाइनली हमारे एपिसोड्स की जो मेन बात है वो है सैलरी। तो शर्वरी को बंटी और बबली 2 में उनकी फर्स्ट एक्टिंग सैलरी मिलती है, जो कि थी सिर्फ 50 लाख रुपए। आई नो ये अमाउंट सुनने में एक हैंडसम अमाउंट लगती है, बट उनकी स्ट्रगल के आगे ये काफी कम थी। और उनकी पहली ही मूवी में उनकी परफॉर्मेंस इतनी फ्रेश और अच्छी थी कि उनको फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला, और वो भी पहली ही मूवी से। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2024 में शर्वरी की 2 फिल्म्स आईं। पहली थी मुंजिया, मेडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी, जिसमें शर्वरी ने एक रिलेटेबल और ग्राउंडेड रोल किया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट रही। मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए और शर्वरी का नाम सडनली हर किसी की जुबान पर था। और 2024 में ही उनकी दूसरी मूवी आई जॉन इब्राहिम के साथ पैदा मूवी, जिसमें उन्होंने एक डेलिट वुमन का पावरफुल रोल किया। मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन शर्वरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने शर्वरी को ये लिखकर अप्रिशिएट किया कि ये लड़की सिर्फ ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि एक सीरियस एक्ट्रेस है। और फिर YRF यानी यश राज फिल्म्स ने उन्हें अपने स्पाई यूनिवर्स में कास्ट किया, जहां उसे आलिया भट्ट के साथ अल्फा मूवी में काम करने का मौका मिला। आई नो ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड में एक ही बात हो रही थी कि शर्वरी हैज अराइव्ड। एंड इसी के साथ मैं वापस आऊंगा के नाम से इम्तियाज अली के साथ उनका एक रोमांटिक ड्रामा आ रहा है। साथ ही दिलजीत दोसांझ और आयुष्मान खुराना के साथ अपकमिंग मूवीज हैं। अब सोचो, वो लड़की जो
2015 में सेट्स पर एक्टर्स और डायरेक्टर्स को चाय ला कर देती थी, सबके छोटे मोटे काम करती थी। आज वही लड़की बॉलीवुड के बिगेस्ट नेम्स के साथ काम कर रही है। आज 2026 में शर्वरी वाघ की नेटवर्थ है 7 से 8 करोड़, लेकिन ये अमाउंट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। एंड आई थिंक जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब ये अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो। साथ ही शर्वरी के साथ बहुत बड़े ब्रांड्स जैसे मिंत्रा, पॉन्ड्स, हेड्स एंड शोल्डर्स भी जुड़े हैं। इस टाइम शर्वरी एक मूवी को साइन करने का 1 से 2 करोड़ रुपया लेती है। एंड इनकी अपकमिंग फिल्म्स के बाद ये फिगर ड्रामेटिकली बढ़ने वाला है। एंड सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात, ये सब उन्होंने अपने नाना के पॉलिटिशियन कनेक्शन से नहीं, ना ही अपने माँ और बाप के बिजनेस कनेक्शंस की वजह से हासिल किया, बल्कि ये सब उसने 3 साल कैमरे के पीछे काम करके अपनी सारी मेहनत और डेडिकेशन के साथ हासिल किया है। और ये था शर्वरी वाघ का 50 लाख से लेकर 8 करोड़ तक का सफर। लेकिन इसको हम सिर्फ एक सफर नहीं बोलेंगे, बल्कि ये एक शुरुआत है। तो ये थी शर्वरी वाघ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर ये बताते जाना कि मैं नेक्स्ट एपिसोड किस एक्टर या एक्ट्रेस पर लाऊं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।